1932 में शुरू किया था उन्होंने। ज़िला गुजरात का ये पहला होटल एंड रेस्टोरेंट चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जिस होटल का मैं विज़िट करने आया हूं उसका नई जनरेशन को बहुत कम पता होगा। हाँ, पुराने लोग जो इसके कस्टमर लगे हुए हैं वो हमेशा आ रहे हैं, यहाँ से खा रहे हैं। और इस होटल की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी खाना खाया था। तो ये सारी स्टोरी क्या है, ये होटल कौन सा है, कहाँ पर है, नई जनरेशन को क्यों नहीं पता और यहाँ पर क्या मिलता है, ये सब स्टोरीज़ अंदर चल के जानते हैं। और इसका एक और भी है कि इसको इसकी 3rd जनरेशन चला रही है। तो आइए। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बट साहब, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बट साहब, आप वो 3rd जनरेशन है जो इस होटल को चला रही है? जी जी बिल्कुल, मैं ही हूँ जी 3rd जनरेशन। मेरे दादा ने शुरू किया था, उसके बाद मेरे ताया ने, मेरे वालिद ने, और अब मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। क्या वजह है इस एडवांस दौर में प्रिंस होटल उसी पुरानी थीम को लेके चल रहा है और वही कस्टमर जो मुस्तकिल तौर पर आ रहे हैं वही आ रहे हैं, वही पुराने घर के मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं? ठीक है, हमारे घर में भी जो बड़े हैं वो यहाँ पर खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा था कि ये होटल भी है। जब वो मुझे लेकर आए तो फिर मुझे सारी हिस्ट्री पता चली। तो ये क्या, क्यों आप बाहर किसी जगह पे मूव नहीं कर रहे, या फिर क्यों वही पुराना स्टाइल लेकर चल रहे हैं, पुराने कस्टमर्स को लेकर चल रहे हैं? बात यह कि शुरू हमारे दादा ने किया इसी जगह पे। 1932 में शुरू किया था उन्होंने। तो उसके बाद मेरे ताया अबू, मेरे वालिद साहब, और इसी जगह पे ही हमारा शुरू से चल रहा है। जितने यानी ज़िला गुजरात का ये पहला होटल एंड रेस्टोरेंट था, बाद में होटल ख़त्म हो गया, सिर्फ रेस्टोरेंट ये अब चल रहा है। और वही जो है रेसिपीज़ वही चल रही हैं, वही घर के मसाले, खाना भी जायका भी घर जैसा ही चल रहा है। हाँ, नई जनरेशन को इसका कम पता है क्योंकि वो ज़्यादा वो जंक फूड का वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा इधर जो है ना वो देसी फूड वो शुरू से ही पक रहा है। जो है मटन में हर चीज़ होती है हमारी, कीमा भी, मगज़ भी, जो इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। अच्छा, ये हेल्थी खाने आप खिला रहे हैं आवाम को। अच्छा, ये बना कब था और कायद-ए-आज़म ने भी यहाँ पे खाना खाया था, ये सारी हिस्ट्री क्या है? जी, ये शुरू किया था मेरे दादा ने 1932 में। और पार्टीशन से पहले कायद-ए-आज़म जो थे आए थे, उन्होंने इधर खाना खाया था। बाद में इसको फिर रेनोवेट किया गया और बिल्डिंग जो है थी दोबारा बनाई गई। लेकिन जो पहले था उस वक्त हमारे दादा ने बताया था वालिद साहब को, ताया को, तो वहाँ से फिर आगे ये सिलसिला चला। ज़बरदस्त जी। अच्छा, मुझे ये बताएं मिलता क्या है आपके पास सब? ये मटन में है जितने देसी फूड है ना घर के, जैसे दाल, सब्ज़ी, चिकन, मटन, और जो ब्रेन मसाला है जो मटन का वो, और कीमा जो है मटन का, यानी जो भी आप घर में पकाते हैं जिस तरह मसाले इस्तेमाल होते हैं कम, यानी इनको खा के ये नहीं बंदा कहेगा कि यार मेरा सिस्टम नहीं सही है या कोई मसला हो गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जो घर में जिस तरह पकता है उसी तरह ही पकता है इधर। क्या टाइमिंग्स हैं और ये खाने के लिए कहाँ पर आ सकती है आवाम? ये टाइमिंग इसकी हैं, सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाता है, नाश्ता नहीं होता, जो है लंच होता है और डिनर होता है, और रात 9:30-10 बजे तक ये चलता है। ये मोती बाज़ार चौक पाकिस्तान में है, बिल्कुल मस्जिद वाली जो गली है उसके साथ, उसमें ये। यहाँ अमूमन पार्किंग के भी मसाइल रहते हैं, तो कोई घर पे रह के मंगवाना चाहे तो क्या वो भी सहूलत आप प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, घर में रह के कोई मंगवाना चाहे तो हम डिलीवरी फ्री करते हैं जो है, लेकिन विद इन सिटी एरिया, दूर नहीं, जो सिटी एरिया में है वो हम बिल्कुल। वही मज़ेदार सा एक थीम यहाँ पर आ रहा है और बैठ के बड़ी वाइब आ रही है कि मैं पता नहीं किस दौर में आ चुका हूँ। बहुत ही मज़ेदार वाइब है यहाँ पे आके। आप एक बार ज़रूर आएँ क्योंकि नई दुनिया में हम बहुत ज़्यादा खो चुके हैं। यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ पुरानी यादें आपको मिलेंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जहाँ पर खाना खाया है वहाँ पर आप बैठकर खाना खाएंगे। उसके अलावा पुराने देसी खाने घर के मसालों के साथ तैयार किए गए किस तरह के होते हैं, ज़रा वो भी टेस्ट कर लें, ज़रा हेल्थी खाना भी खा लें और पूरी वाइब लेते हैं। अभी ले जी, यहाँ पे खूबसूरत दो भाई बैठ के खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र भाई। सर, क्या लगवाया था आपने? हमने दाल माश लगाई थी। दाल माश। यहाँ पर ये आपकी कितनी बार आए, मतलब कब से आ रहे हैं? हम जिधर बाज़ार आते हैं ना, अच्छा। इधर से खाना खा कर जाते हैं। प्रिंस होटल वैसे नई जनरेशन को मतलब कोई पता ही कोई नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आके खाना खा। खाना जो मज़ेदार है, अच्छा। मैं यही कहूँगा जो इधर आए ना खाना खा कर जाए। इनका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है। चिकन हो गया, यहाँ बिरयानी होगी, दाल माश होगी, जो भी होगी ना, खाने का मज़ेदार है। भाई की रिकमेंडेशन पर एक बार आ जाएं आप यहाँ पर,
क्योंकि भाई कहते हैं कि जब भी मैं बाज़ार में चक्कर लगता है हमारा, हम यहाँ से खाना लाजमी खाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आप इंजॉय करें। ले जी, ये मग्ज़ आ चुका है, मगज़ हाँ जी, ब्रेन मसाला। ब्रेन मसाला। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बड़ी ऑयल से तैयार होने वाली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑयल कोई नहीं है। हाँ जी, बहुत कम हम कोशिश करते हैं कि लेस ऑयली, अच्छा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी। क्या बात है भाई साहब, आप भी शुरू करें हमारे साथ। बिस्मिल्लाह करें, आप करें बिस्मिल्लाह जी। सबसे पहले जी मैं ब्रेन मसाला ट्राई करने जा रहा हूँ, और हमारी नई जनरेशन ये नहीं खाती। हाँ उनको पता ही नहीं है ये क्या है। बहुत आला, बहुत कमाल का, बहुत एंड है, ये एक बार लाजमी ट्राई करना चाहिए। आलू कीमा को ट्राई करें आप। आलू कीमा आ चुका है जी हमारे सामने इस टाइम, आलू कीमा। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़ेदार और घर की पूरी एक फ़ील आई है। डिशेस से लेके खाने की एक एक चीज़ तक, एक एक लुक़मे तक, एक एक नवाले तक, एक एक बाइट तक, बहुत ही एंड लेवल अखीर मज़ा आया। और दूसरा ये वाइब का तो मैं बार बार कह के थक चुका हूँ कि ये वाइब कहीं नहीं मिलने वाली। अब ये वाइब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ प्रिंस होटल आपको ये वाइब दे रहा है, वो पुराना माहौल दे रहा है। और फिर उसके बाद बट साहब से मज़ेदार सी गुफ्तगू करने को मिल रही है यहाँ पे, पुरानी बातें सुनने को मिलेंगी कि किस तरह से ये शुरू किया गया, किस तरह से देसी खानों को अभी तक लेके चला जा रहा है, और किस तरह से कायद आज़म की मज़ेदार सी स्टोरीज़ भी आपको सुनने को मिलेंगी। और दूसरा बट सब नई जनरेशन कुछ ना कुछ डिमांड करती है, जी जी, कुछ ना कुछ मांगती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वैसे आपके रेट्स तो पहले ही बहुत मुनासिब है, मैंने जी, देखे हैं, बिल्कुल। बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं। मैं वो शर्म भी आ रही है मुझे आपसे मांगते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारी यूथ के लिए चाहिए। तो ये मीठे पे थोड़ा सा डिस्काउंट आप दे दें अगर, क्योंकि कस्टर्ड भी बहुत मज़ेदार है और इसका भी रेट बहुत कम है, तो इस पे कोई 30% डिस्काउंट ठीक है भाई डन है जी, डन है। Confirm है। 30% दिल से डिस्काउंट बात है। कर रहे हैं। जल्दी से पहुंचे यहाँ पर, एंजॉय जो भी करें। हमें बताएगा कि हमने मसाला चौक की वीडियोस देखी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको जनाब हम 30% डिस्काउंट देंगे मैं मीठे जी पे। इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद पहुंचे अपने दोस्तों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, क्योंकि फैमिली के लिए प्राइवेसी अलग से मौजूद है और बड़ी कंफर्टेबल जो है वो सीटिंग है, आपको वो भी दिखाई जा रही है इस टाइम, और मज़ेदार। मैं अब इसके आगे क्या कहूँ, आपने खुद सारी वीडियो देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक प्रोग्राम में एक और गुजरात की नई फूड सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।